सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। रास्ते में एक ग्वाला गाय को लेकर के जा रहा था। सामने से एक साधु और उसके एक शिष्य दोनों आ रहे थे। साधु शिष्य से पूछता है, गाय और ग्वाले दोनों को देख करके, गाय के गले में रस्सी बंधी थी, ग्वाले ने हाथ में पकड़ा था, ग्वाला आगे आगे चल रहा था, गाय पीछे पीछे चल रही थी। ऐसे ही दृश्य देखा होगा आप लोगों ने आज तक। सामने से साधु और शिष्य आ रहे थे तो साधु शिष्य से पूछता है कि बच्चा बता, कौन किससे बंधा है? तो शिष्य बोलते हैं उस बात को कि महाराज, वो जो गाय है वो रस्सी से बंधी है और रस्सी आदमी के हाथ पे है। इसका मतलब है कि गाय आदमी से बंधी हुई है। दिख भी रहा था, बोल भी सही रहा था। तो गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं कि अगर मान लो रस्सी हाथ से छूट जाए, मान लो गाय के गले से रस्सी निकल जाए, तो कौन किसके पीछे भागेगा? आदमी ग्वाला जो है वो गाय के पीछे भागेगा कि गाय ग्वाले के पीछे भागेगी? क्यों भैया? मालिक कौन है? मतलब गाय में और ग्वाले में मालिक कौन है? ग्वाला मालिक है। अगर ग्वाला मालिक है तो ग्वाला को गाय के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक के पीछे पीछे नौकर भागता है। तो जब गुरु ने शिष्य से पूछा कि बताओ कि अगर गाय के गले से रस्सी छूट जाती है तो किसके पीछे कौन भागेगा? तो फिर शिष्य कहता है, निश्चित है गाय के पीछे ग्वाला भागेगा। इसका मतलब गाय स्वतंत्र है, ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। दिखता क्या है? गाय परतंत्र है और गाय का मालिक ग्वाला है। दिखता है लेकिन है नहीं। संसार में ऐसी कई परिस्थितियां बनती हैं बंधुओं, जब हम ना चाहते हुए भी अपने गले में एक रस्सी बांध लेते हैं। पशु के गले में रस्सी दिखाई देती है, आदमी के गले में रस्सी दिखाई नहीं देती। यहां पर कोई भी रस्सी आपके गले में, आपके गले में, आपके गले में नहीं रहती। आश्चर्य तो तब लगता है जब छोटी उम्र के बछड़े अपने गले में न दिखने वाली रस्सी बांध लेते हैं। छोटी उम्र के बछड़े मतलब यंग जनरेशन। यंग जनरेशन क्या करती है? आपके इस छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे नगरों से निकल करके बच्चे इंदौर, भोपाल, कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं। भिलाई जाते हैं, दुर्ग जाते हैं। छत्तीसगढ़ का एक कैंप एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर्स के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने घर से निकल के जाते हैं, इनको कुछ एक अनुभव नहीं रहता। स्क्रीन का अनुभव बहुत रहता है, स्किन का अनुभव कम रहता है। तो बच्चे जो हैं वो सब स्क्रीन के अनुभव वाले रहते हैं।
स्क्रीन में जो दिखाया जाता है उस तरीके से आदमी का जो दिमाग है वो कस्टमाइज हो जाता है कि उसको दिखा दिया गया। जिस चीज़ का ऐड आता है आप खुद देख लीजिए, आपके अंदर उस चीज़ को खरीदने की इच्छा पैदा हो जाती है। अब आप देखें उस बात को कि वो छोटे छोटे बछड़े जो हैं आपके घर के अंदर के साफ सुथरे थे, घर के अंदर अच्छे से रहते थे, बाहर जाने के बाद ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के गले में एक अदृश्य घंटी बन जाती है। उस घंटी से उनका विकास पूर्णतः रुक जाता है। अपन को लगता है बच्चा बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद खूब अच्छी पढ़ाई करता है, वो 5,000 मांगता है, आप 5,000 देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है 40%। तो कोई पूछ सकता है कि 60% पैसा कहाँ गया? जब हमने तुमको पढ़ने के लिए पूरा समय दिया था, हमने पढ़ने के लिए तुमको पूरा पैसा दिया था, एनर्जी दी थी, पूरी सुविधा दी थी, फिर तुम्हारा दिमाग 40% लेकर के तो आ गया, 60% तुम्हारा दिमाग कहाँ पर लगा हुआ है? तो वो जो 60% दिमाग है, पूरी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं बंधुओं, जब स्टेबिलिटी पीरियड होता है एक लाइफ का, आदमी 20 साल से लेकर के 35, 37, 38, 40 साल की उम्र तक अपने आप को स्थापित कर रहा होता है। 20 साल की उम्र से स्थापना शुरू होती है पढ़ने के माध्यम से। जो इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं उनको पता रहता है कि 3 साल हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो हमारा कोई बीटेक, बीएमटेक कंपनी में, सत्तम में, इन्फोसिस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हमारा जॉब लग जाएगा। ये स्टेबिलिटी पीरियड है। इस स्टेबिलिटी पीरियड में आदमी दुश्मन से कभी परेशान नहीं रहता। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान महावीर स्वामी हो या पार्श्वनाथ, इनके ऊपर जब भी उपसर्ग आया तब इनके शत्रु के माध्यम से आया। इनको जब भी परेशान किया, उनके परस्पर बहुत बुरे बैरी ने परेशान किया, लेकिन पंचम काल में बैरी कम परेशान करता है, अपने ज्यादा परेशान करते हैं। ये पंचम काल की खासियत है। आपको जब भी कष्ट मिलेगा स्वजन से मिलेगा, परजन से आपको कष्ट नहीं मिलेगा। पड़ोसी की हिम्मत नहीं है कि आपके घर के अंदर घुस करके आपका दिमाग खराब कर दे, लेकिन आपके दिमाग घर के अंदर घुसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा हिम्मत रहती है कि सुबह से लेकर शाम तक आपका दिमाग खराब कर दे। और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तो इस बात की रहती है कि जब हमारी लाइफ का स्टेबिलिटी पीरियड रहता है, जिस पीरियड में हम अपने परफॉर्मेंस को डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ को सेटलमेंट कर रहे होते हैं, अपने लाइफ को इंटीग्रेटेड कर रहे होते हैं, उस समय हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एनर्जी पॉइंट जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में चला जाता है। वही घंटियों में जो हमारे गले में बंधी तो रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ना पिता को दिखाई देती है, ना माँ को दिखाई देती है, ना परिवार वालों को दिखाई देती हैं। ये घंटियाँ होती हैं फ्रेंड्स की, दोस्त की घंटी गले में बंधी है। उसमें से कुछ मित्र आपके महिला वर्ग भी हो सकते हैं, कोई पुरुष भी हो सकते हैं, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जो जेंट्स ही है, बॉयज़ का बॉयज़ फ्रेंड हो सकता है, बॉयज़ का कोई और भी फ्रेंड हो सकता है, जैसा आप लोगों के जीवन में है। एक बार अंतर मन में आंख बंद करके इस बात को टटोलिए। आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसमें जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में सब अपनी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करें। चेक करने पर आपको पता चलेगा कि किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1000 नंबर हैं, किसी में 2000 हैं, किसी में 4000 हैं, किसी में 10,000 हैं। बोलेंगे हाँ महाराज हैं, अपना अपना देख लें, किसी का 800-500 भी हो सकता है। अब इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में माई फेवरेट लिस्ट में चले जाइए कि जो हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है उनकी भी आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि 50 लोग ऐसे हैं, 70 लोग ऐसे हैं, 80 लोग ऐसे हैं जिंदगी के कि जो हमको जिंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके लिए आप समय देना पसंद करते हैं, इनसे आप बातें करना पसंद करते हैं। ये जो स्टेबिलिटी पीरियड है लाइफ का बंधुओं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, बाहर गया है, उसके गले में एक अदृश्य घंटी बंधी है। उस अपनी बनी हुई घंटी के चक्कर में वो उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, महिला मित्र भी हो सकता है, पुरुष मित्र भी हो सकता है। लेकिन ये लोग जो मित्र होते हैं सबसे ज्यादा बर्बादी 24 घंटे की यही करते हैं। आज हमको शत्रु से बचने की जरूरत नहीं है,
अपने स्टेबिलिटी पीरियड में आपको अपने मित्र से बचने की जरूरत है। जब आप दुकान खोल करके अपनी लगा करके तैयार होकर के बैठ रहे होते हैं, उसी समय कस्टमर के बैठने के लिए जो आप स्टूल बाहर रखते हैं, जब उसमें पड़ोसी का दुकानदार आकर के बैठ करके आपसे गप हाँकने लगता है, उस समय आपको क्या लगता है? आप सही बताइए। भैया धंधे का टाइम है, दिमाग खराब नहीं करो। अब उसको भगा भी नहीं सकते क्योंकि पड़ोसी है, साथ में ही रहना है, अंदर ही अंदर दिमाग भी खराब होता है। तो ये मित्र क्या करते हैं? मित्र हमारे स्टेबिलिटी पीरियड में, हमारे स्थापत्य के समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा विरोधाभास पैदा करते हैं। और दुनिया में 3 बड़ी चीजें हैं जो आपको 20 साल से लेकर के 40 साल की उम्र के बीच में 20 साल में एकत्रित करनी है। सबसे बड़ी चीज है एकाग्रता, दूसरी चीज है समय, और तीसरी चीज है धन। अब आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जब ऐसे लोग खा जाते हैं, समय खा जाते हैं। आपको अपना परफॉर्म करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, सामने से फोन आ गया, बेबी हमसे तो बात करने का टाइम ही नहीं है आपके पास। अब आपने फोन उठा लिया। बात बच्चों हंसने की नहीं है, बात तो उस चीज को समझने की है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इस भारत की वसुंधरा में आने के बाद इस एंड्रॉइड में फंस करके और एक 2 शब्द में, बेबी के शब्द में फंस करके आप इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। लोग आकर के बताते हैं महाराज रिजल्ट मेरा 19% आया। कल तो मुझे इतनी हंसी आई कि बड़े घर का आदमी बोलता है 19% रिजल्ट है, पिताजी को दिखाऊंगा तो उल्टा लटका के मारेंगे। 19% रिजल्ट क्या कहलाता है? मतलब जिस लड़के का 12वीं क्लास में 4 सब्जेक्ट में डिस्टेंशन था, 98% लेकर के आया था, वो बच्चा सेकेंड ईयर में 19% लेकर के आया। कल मेरे सामने आके जब वो रो रहा था तो मुझे वो लगा, हमने पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो छोटे से बच्चे की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है वो आपकी भी प्रॉब्लम आपकी भी प्रॉब्लम है। बिजनेस सेक्टर में जो आदमी बिजनेस करने में लगा हुआ है, उसको उसकी पत्नी भी परेशान कर सकती है, उसको उसकी प्रेमिका भी परेशान कर सकती है, उसको घर में रहने वाले दूसरे लोग भी, सहपाठी भी परेशान कर सकते हैं, आपका दोस्त भी परेशान कर सकता है। मान लीजिए आप पुरुष हैं और पुरुष होने के बावजूद आपके 50 दोस्त हैं। अब हर दोस्त आपको एक दिन मिलता है, आज ये आया, कल वो आया, परसों वो आया, नरसों वो आया। आप खुद सोचिए, वो हर मित्र को जब समय देना पड़ता है, जब आप हर मित्र को समय देंगे तो बिजनेस में कब समय देंगे? जब आप मित्र को समय देंगे तो आप एजुकेशन में कब समय देंगे? जब अपने आप को स्टेबल करने में आप कब समय, आपके पास समय बचा कहां? जब भी आप चिंतन कर रहे होते हैं, सामने वाले को पता रहता है कि अभी आपका खाली टाइम पीरियड है, और जिस समय आप अपना कुछ प्लान करते हैं, गेम प्लान करना चाहते हैं, अपना बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, अपना एजुकेशन सेक्टर को प्लान करना चाहते हैं, उस समय वो छोटा सा एक फोन आ जाता है, बेबी बहुत देर हो गई, अब प्लीज मुझसे बात कर लो। अब आपने बेबी के चक्कर में जब हमने बात करना शुरू किया, बंधुओं आप खुद सोचिए कि पूरी रात गुजर जाती होगी उन लोगों की, पूरा दिन का टाइम गुजर जाता होगा, लेकिन वे अपने मार्कशीट में और बैलेंस शीट में दोनों में मार्क्स कभी बढ़ा नहीं पाते। क्या करें इसके लिए? क्या उपाय है कि हम 20 से लेकर के 20 साल मतलब 40 साल की उम्र के बीच में 20 वर्ष में उत्थान के विकास की वो यात्रा लिखें जिस यात्रा के माध्यम से हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां आगे अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। उसके लिए गुरुदेव ने एक सूत्र लिखा है। अगर आपके जीवन में यह घटना घट रही है, आपको आपकी प्रेमिका परेशान करती है, अगर आपको आपका प्रेमी परेशान करता है, आपका बंधु परेशान करता है, फैमिली मेंबर्स परेशान करते हैं, तो आपको दुनिया में सिर्फ 3 चीजें, आप सोचिए कि आप मुझे 3 चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार हाथ रख के आंख बंद करके सोचिए, क्या मेरी एकाग्रता को भंग करने के लिए मेरे घर में शत्रु काम कर रहे हैं कि मेरा मित्र काम कर रहा है? आपके कंसंट्रेशन को कौन खराब करता है? पता चलेगा शत्रु तो एक बार गुस्सा करके एक चांटा मार के 3 साल पहले ही जा चुका। अब सुबह से लेकर शाम तक मेरी व्यवस्थित ऊर्जा को डिमोटिवेट करना और उसको कहीं पर टी लगा करके कहीं डिस्टर्ब करने का काम मेरे परिवार के लोग करते हैं, एकाग्रता भंग करते हैं। आपका गोल्डन टाइम अगर मोबाइल में चला जाता है तो आप फील्ड वर्क में अपने गोल्डन टाइम को कैसे यूज करेंगे वो भी घट जाता है। फिर आपका पैसा भी, एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है,
क्योंकि सामने वाले से एक बार व्यवहार बना लिया, अब उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। आप जाकर के किसी भी, आप माता पिता हैं, एक बार एमपी नगर जोन 2 भोपाल में जा करके आप हॉस्टल के बाहर का एनवायरनमेंट देखिए, आप जाकर के कोचिंग सेंटर को देखिए, आप डीबी मॉल के बाहर बैठे हुए लोगों को, बच्चों को देखिए, जहां वो छोटे छोटे ब्लॉग्स बना दिए गए हैं और फ्री वाईफाई इंटरनेट दे दिया गया है। वहां पर कितने सारे हजारों जोड़े जैसे कबूतर बैठे रहते हैं, ऐसे बच्चे बैठ करके गुटुरगु 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 करते रहते हैं और अपने माता पिता की अत्यधिक ऊर्जा और प्रतिष्ठा को वहां पर बर्बाद करते रहते हैं। आपको अपनी मित्रता को स्थापित करने के लिए एकाग्रता भंग करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, उसके साथ साथ अपना धन भी देना पड़ता है। और ये उम्र का वो पड़ाव होता है कि जब आप बढ़ रहे होते हैं, आपका पिता आपको सब कुछ दे रहा होता है। मैं दुनिया के तमाम पिताओं से कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को सुविधा दीजिए। आपका बच्चा गाड़ी मांगता है, उसको आप गाड़ी दे दीजिए, लेकिन उससे इतनी अपेक्षा रखिए कि इसमें पेट्रोल तुम अपनी कमाई से भराओगे। हम तुमको 2 लाख की गाड़ी रॉयल इनफील्ड चाहिए, हम दे देते हैं, लेकिन इसमें पेट्रोल का खर्चा हम नहीं देंगे। पेट्रोल का खर्चा आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चे को पेट्रोल के खर्चे जनरेट करने के लिए आप इंस्पायर करेंगे, बच्चे की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा कि पापा हमको गाड़ी दे देते हैं, कार दे देते हैं, जैगवार दे देते हैं, लेकिन उसके पेट्रोल का खर्चा हम नहीं देंगे। छोटी उम्र में जब आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा टास्क देते हैं, उस वक्त आपका बच्चा बहुत ज्यादा संतुलित हो जाता है। अब आपने मान लीजिए गाड़ी भी दे दी, मोबाइल भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, एटीएम कार्ड भी दे दिया, पेट्रोल का खर्च भी दे दिया, आपने देखना भी बंद कर दिया, आप अपने बच्चे को पूछ भी नहीं रहे हैं। अब इस बच्चे को आप राजा की तरह पाल तो रहे हैं, लेकिन आप इनको राजा बना नहीं रहे। तपस्वी की तरह पालिए और आगे जाकर के राजा बनाइए, तब जाकर के घर के अंदर रामायण लिखी जाएगी कि दशरथ जी ने रामचंद्र जी को तपस्वी की तरह पाला, आश्रम में भेज करके, और फिर तपस्वी की तरह पाल करके उनको जब अयोध्या वापस हाथ में सौंपी, तो वो ऐसा सुशासन किया कि आज भी लोग राम राज्य चाहते हैं। भले उनको मिलता है कि नहीं मिलता, बात अलग है, लेकिन चाहत में है कि हमको राम राज्य मिले। हम अपने बच्चे को इतने लाड में पालते हैं, आप दीजिए उसको 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की कोई बाइक, कोई कार, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने बच्चे से बोलिए बेटा इतना पढ़ा चुका हूं कि तुमको इसके पेट्रोल को खुद जनरेट करना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्च मैं नहीं दूंगा। 100 रुपए का पेट्रोल आता है, रॉयल एनफील्ड में 1 लीटर डाल दीजिए। आप 5 लीटर डालना है तो 500 कमाइए, 500 कमाने के लिए पुरुषार्थ करिए। आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, आपका कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका टाइम बचेगा, उसके साथ ही आप खुद देखेंगे कि पैसा बचाने की कला भी बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं सिखाते हैं, दुनिया में गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि 3 चीजें संक्रामक हैं, रोग, लोभ और वासना। देखने से बढ़ती है। रोग, सर्दी है किसी को, आप सर्दी के बगल वाले के पास जाकर के बैठ जाइए, कब वायरस आपकी सर्दी को, आपको सर्दी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। क्या हुआ? बोले उनके साथ थे, वायरस यहां से यहां इन्फेक्शन फैल गया, आप संक्रमण फैल गया। दोष संक्रामक होते हैं बंधुओं, लेकिन गुण कभी भी संक्रामक नहीं होता, गुण को हमेशा संक्रांत करना पड़ता है। भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, एक भी दिन भगवान का एक भी गुण आपके जीवन में आया हो तो बताइए। नहीं आया। उपदेश सुनकर के आप इतना कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या गुरुओं के व्यक्तिगत जीवन को देख करके आपने कुछ सीखा है? कोई आपसे पूछे तो समझ में आता है कि महाराज जितना आप बोलते हैं उसमें से हम अपने लाइफस्टाइल की सिमेट्री बैठा करके थोड़ा बहुत तो सीख लेते हैं, लेकिन हम उपदेश गुरु के जीवन से नहीं सीखते। गुरु के जीवन से भी उपदेश सीखने की कुछ कला है। अगर आप 20 साल से 40 साल के बीच में सरवाइव कर रहे हैं, आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक सफल टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए जैन दर्शन में एक सूत्र लगाया जाता है। 2 लाइनें हैं, प्राकृत की लिखी हुई है, और उस लाइन को अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप विश्वास मानिए सिर्फ 1111 दिन, 3 साल तक आप उसको यूज करके देखिए, और फिर अपनी मार्कशीट और अपनी बैलेंस शीट 3 साल पहले की और 3 साल बाद की देखिएगा, आप आसमान हो जाएंगे। सूत्र है
भिक्खम चर वसरण्ये थोवम जीमे ही मां बहुजंप दुखम सह जिण निद्दा मित्ति भावेण सुट्ठु वेरगम। सिर्फ 2 पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का प्राकृत के ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य हुए हैं, इन्होंने इसकी व्याख्या भी करी है कि अगर आप अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहते हैं तो डेवलप रूल्स हैं ये जो हम लोग अपनी लाइफ में अपनाते हैं। भिक्खम चर कि आप चाहें तो आपकी इच्छा के अनुरूप भी भोजन आपको मिल सकता है। आप जो मांगते हैं घर के अंदर रिकमेंड करते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन आचार्य कहते हैं अगर अपने आप को डेवलप करना है तो घर के अंदर का भोजन तो करो, लेकिन उसमें डिमांड मत करो, मांगो मत कि ये चाहिए। आप देखो आपके पुण्य में आपको क्या मिलता है। भिक्खमचर्य, भिक्षाचर्या साधु करता है ऐसा नहीं, गृहस्थ भी कर सकता है। बस वो इतना से संकल्प ले ले कि घर के अंदर मैं अपनी पत्नी से कुछ मांगूंगा नहीं। आपका पाप पुण्य भी समझ में आ जाएगा और आपकी चर्या भी शुद्ध हो जाएगी। उसका फर्क क्या पड़ेगा फिजिक में हम आपको बताते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को भरपूर भोजन नहीं मिलता उसके मन का, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होने लगती है। जो पाप में जाने वाली बुद्धि रहती है, पाप में जाने वाली शक्तियां रहती हैं, पाप में जाने वाले विचार रहते हैं, समीकरण रहते हैं, भाव रहते हैं, वो भोजन की ऊर्जा के साथ ही प्रवाहित होते हैं। और पतन का हो या उत्थान का, दो में से कोई भी रास्ता हो बंधुओं, एक कदम उठाने के बाद वो हमेशा सरल हो जाता है। उत्थान का रास्ता है, एक कदम उठाइए अपने आप सरल हो जाएगा। पतन का भी रास्ता है, आप सिर्फ एक कदम उठा के देखिएगा। पहली बार जिसने स्मोकिंग करने के लिए अपने हाथ में कोई भी कंपनी का कोई भी एक सिगरेट लिया होगा, पतन का पहला कदम उठाने के बाद दूसरा सिगरेट का पैकेट कब हाथ में आ जाता है पता नहीं चलता। साधना के मार्ग में भी पहली बार आप एकासन करने से डरे होंगे, लेकिन पहली बार जब आपने एकासन कर लिया होगा, उपवास कर लिया होगा, उसके बाद दोबारा करने की ललक अपने आप बढ़ जाती है। एक कदम बढ़ाने से उत्थान और पतन दोनों सरल हो जाते हैं बंधु। यहां गुरुदेव कहते हैं भिक्खमचर्य कि आपको आपकी थाली में घर में जो दे दिया जाता है आप चुपचाप खा लीजिए, देखिए आपकी एनर्जी डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती। साधु लोगों की चीज बोली गई, वे चौके में जाते हैं, आप लोगों के यहाँ जैसे भी आप पड़गाहन करते हैं, विधि से बुलाते हैं, उस समय वो डिमांड तो नहीं करते ना। वो साधु का आप कभी खूबसूरती देखिएगा, वो किसी चीज के लिए मना जरूर करेंगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो कभी ये रिकमेंड नहीं करते कि वो ला के दो मेरे हाथ में डालो, कभी नहीं कहते। क्योंकि यहां पर जिनेंद्र देव की, गुरुओं की, बड़े बड़े ऋषियों की यह आज्ञा है कि कोई चीज प्रतिकूल है तो उसको मना कर दो, लेकिन अनुकूल चीज को मांगो मत कि मुझे ये चाहिए। आप थाली में ये रूल अपना के देखिए, घर के अंदर जब पत्नी आपको 2 सब्जी परस रही हो और उसमें सब्जी आपकी पसंद की नहीं हो, तो आप ये मत बोलिए कि वो सब्जी क्यों नहीं बनाई, बस आप इतना बोलिए ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो क्या खाओगे? ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं खाना है। फिर अपने आप उसको समझ में आएगा। ये एक लिविंग स्टाइल है, एक लिविंग स्टैंडर्ड है। अच्छे लोग किस तरीके से मना करके बिना कहे अपनी बात को मनवाने का कौशल जानते हैं, उसका एक खूबसूरत तरीका है। उसने ठंडी रोटी परस दी, आपको नहीं खाना था, आप ये मत बोलो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, ये नहीं कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं तुम हमको 2 गरम रोटी बना के दे दो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये रोटी नहीं खानी है। तो फिर क्या खाओगे? अगर आप हमारी पत्नी हैं, अगर आप हमारी माँ हैं, अगर आप हमारी बहन हैं, आप खुद सोचिए 30 साल मुझे आपके साथ रहते रहते हो गया और आज तक तुम नहीं समझ पाई कि मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा, तो ये बात बोलना बेमानी है कि मुझे क्या खाना है। जो पति आपके साथ 25 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल साथ में रहते रहते हो गया, आज भी हमको उसको समझाना पड़े कि मुझे शाम को ये चाहिए, सुबह ये चाहिए। धिक्कार है तुम लोगों के आपस के कंप्रोमाइजिंग नेचर को, कि तुम आपस में एक दूसरे को ये भी नहीं समझ पाए कि हमारा भोजन का स्टैंडर्ड क्या है, हमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप मौन हो जाइए। उम्र के 30 साल बाद किसी को बदलने की, समझाने की कोशिश मत करिए बंधु। सबसे पहला रूल है लाइफ में डेवलपमेंट का, भिक्खमचर्य। अपने अपने तरीके से आप रिकमेंड मत करिए। कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप उसको मना कर दीजिए। वसरण्ये, आप कहां रहिए, वही बात जो आपकी डेवलपमेंट के लिए है। एकांत में रहना सीखिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लाइफ का पीरियड फिक्स करिए और किसी को बताइए मत
कि लाइफ के इतने 7 से साढ़े कब फ्री हो, किसी ने पूछा और आपने बता दिया 7:45 के बाद टाइम मिल जाएगा। तो जब आपको जैसे आपने कह दिया 7:45 के बाद टाइम मिल जाएगा, इसका मतलब है कि थोड़ी देर का जो टाइम था वो भी आपने किसी और को दे दिया। तो वश रड़ने, एकांत में रहने कुछ अभ्यास हो। आप फ्री कब होते हैं? बोले जब मेरा काम से फ्री होता हूं तभी फ्री होता हूं, मेरा कोई प्री डिसाइडेड नहीं है। अब मान लीजिए बाय द वे आपकी लाइफस्टाइल में कोई एंड्रॉइड से कोई फोन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, उस समय कम से कम आप अपने आप को डेवलप तो कर सकते हैं। हमारे पास समय तो है, लेकिन आपने पहले समय दे दिया 8:30 के बाद फ्री होता हूं, अब वो 8:30 बजे फोन लगाएगा। तुमने कहा था 8:30 के बाद फ्री होते हैं, ठीक है। आप अपने किसी भी अटैच किसी भी आदमी को भी देख लीजिएगा जो आपकी लाइफस्टाइल में सेट है, जो आपकी लाइफस्टाइल जिससे आप जिस साथ जी रहे हैं, वो व्यक्ति भी आपको जैसे आपने उसको एंगेज टाइम दिया है उसी टाइम भी वो आपको प्रॉपर कॉल करेंगे, बार बार परेशान करेंगे, बार बार परेशान करेंगे। फिर आपको धीरे से किसी चीज पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, फिर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इसके कारण तो मेरी जिंदगी का विकास ही रुक गया। अगर आपको लगता है कि आपको आपके किसी भी मित्र के कारण, जो आपका सहपाठी है, वो चाहे महिला हो या पुरुष, उसके कारण आपका विकास रुक रहा है, तो आप उसको कभी सबसे पहले ये बताना बंद करिए कि आपके पास फ्री टाइम कब है। उसको बोलिए मेरे पास जब फ्री टाइम होगा तो मैं तुमको फोन लगाऊंगा, ये बात तो चल जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास कब फ्री टाइम है, क्योंकि सामने वाले को तो कोई काम ही नहीं है, उसको तो 24 घंटे फोन ही लगाना है, बात ही करनी है, ये जिंदगी जीनी है। तो वो लोग तो उसी तरीके से परेशान रहते हैं बंधुओं। लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रतिभाएं धूल में मिल जाती हैं। बहुत सारे विवेकानंद खड़े हो सकते थे, बहुत सारे राम खड़े हो सकते थे, बहुत सारे अंबानी और अडानी खड़ा हो सकता था, लेकिन इन सब की पूरी की जिंदगी में अगर किसी ने ब्लेम किया है तो उन ऐसे लोगों ने किया है जो उनका पूरा गोल्डन टाइम खा जाते हैं। जितने भी वीआईपी पर्सन है दुनिया में, आपको उसका नंबर मिल भी जाए लेकिन आप डायरेक्टली उनसे बात कभी नहीं कर पाते। उनका असिस्टेंट बात करता है, सब असिस्टेंट बात करता है, एक स्टेनो बात करता है, कोई सचिव बात करता है, हाँ सर को मैं बता दूंगा, देख लूंगा, पूछ लूंगा, सोच लूंगा। सर सुन भी रहे होते हैं तो सर से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिनको भी डेवलप होना है उन्होंने बीच में अपने आप को कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना करके लाइफ का रखा है। हमने अपनी लाइफ का डिस्टेंस 100% खत्म कर दिया। आचार्य कहते हैं अगर अपनी जिंदगी बहुत आसमानी और ऊंची करनी है तो सबसे पहले भिक्कमचर, फिर वश रड़ने, एकांत में एलोन लाइफ जीने की आप कोशिश करिए। 7 बजे के बाद, 6:30 के बाद जिंदगी में मेरे किसी का प्रवेश वर्जित है। रात को 9 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। मुझे दुनिया में किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। क्यों? कुछ जिंदगी का टाइम ऐसा भी तो हो जब आप अपने साथ जी सकें। रात को 9 बजे तक बात करते हैं आप लोग, तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं। जब हमारे उठने का टाइम होता है तब आपके सोने का टाइम होता है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट दिनचर्या है। तो जब आप रात को 2 बजे तक बात करते हैं, इंगेज टाइम देते हैं, तो फिर आप अपने लिए टाइम कब निकाल सकते हैं? और फिर आपका फिजिकल है, आपका मेथालीन है जो आपकी बॉडी में बनता है, जिससे आपको प्रमाद आता है, आपको नींद आती है, आपके शरीर में स्वेलिंग आती है, आपका शरीर पूरा रिपेयरिंग करता है। सेल्स ऑटोमेटिकली, जो 5 करोड़ सेल्स रोज आपके टूटते हैं वो एवरीडे सोते समय आपके डेवलप होते हैं, नए बनते हैं, पुराने टूटते हैं, डेड स्टॉक क्लियर होता है। उन सब के लिए टाइम चाहिए। और जब हमने सोने का टाइम काट दिया तो फिर आपकी फिजिक का टाइम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और हर चीज में आपकी फिजिक डिस्टर्ब होती है। महाराज मैं बीमार क्यों रहता हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज के रूल्स आपकी लाइफ में है कि नहीं? आप कहते हैं महाराज हो नहीं पाता। तो फिर मैं भी बोलता हूँ अब हो नहीं पाएगा मेरे दिमाग से, मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि तुमको मेरे संकेत समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उपदेश देकर के भी क्या करूँगा। पेट भर के, थाली भर के भोजन किया जाता है बंधु, थाली भर के गोलियां नहीं खाई जाती। गोली तो बहुत छोटी सी होती है। वो छोटी सी गोली में एक पॉकेट बम बनाया था आचार्यों ने, जिसमें कहा था कि अगर अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो भिक्कमचर वश रड़ने थोवम जी में ही भोजन करो, लेकिन अपनी भूख से कम करो। लेकिन हमारी आदत है घर से खाना खा के निकले, फिर रास्ते में फुल्की, फिर एक पान, फिर एक चाय, चाय के बाद कहीं पे कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद थोड़ी देर बाद एक समोसा, कुछ ना कुछ दिमाग में, फिर एक जूस, फिर कोई सूप, पेट में जाता ही रहता है। आचार्य कहते हैं कभी आपने स्टोव देखा हो या गैस टंकी देखी हो, जो पुराने ज़माने का बर्नर रहता था जिसमें मिट्टी तेल डाल के हवा भरते थे, तो उसमें कहते थे भैया मिट्टी का तेल डालो जरूर, लेकिन थोड़ा खाली भी रखो, हवा भरेगी। हवा भरने से
उसमें एनर्जी प्रॉपर जनरेट होगी और वो प्रेशर होकर के ऊपर फेंकेगा। लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ओवर ईटिंग करने से हमारे जितने भी न्यूरो सेल्स हैं वे सारे के सारे ऑटोमेटिकली सो जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है भोजन के साथ एक कॉकटेल बनता है। कभी भी आप भोजन करने के बाद देखिएगा, उसके बाद आपको आपके अंदर प्रमाद पैदा होता है, आपको नींद आती है अंदर ही अंदर। वो नींद का कारण ही है कि अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट करते हैं और अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली एक अल्कोहल जनरेट करता है जो आपके दिमाग को अनकॉन्शियस कर देता है। अब आप ज़्यादा खाएंगे तो भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। साधु लोगों के लिए रूल दिया तो साधु दिन में एक बार खाता है, सोचिए। दिगंबर जैन साधु 24 घंटे में सिर्फ एक बार अपना भोजन करते हैं, वो भी विधि पूर्वक करते हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिलेगा। लेकिन उनका संकल्प है कि जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, पूरे दिन में दोबारा कभी पानी नहीं पीते, दोबारा कभी भोजन नहीं करते। थोबम जी में ही माँ बहु जंप। बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूं क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। माँ बहु जंपा कहते हैं ज्यादा बोलो मत। माँ बहु जंपा दुखम सह, और थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्किल से डिटैचमेंट होने का दुख सहो। दुखम सह जीर्ण निद्रा। ओवर स्लीपिंग भी आदमी की जिंदगी खराब करती है। हम आदमी को लगता है गाड़ी में बैठे कोई काम नहीं है तो सो जाओ, ट्रेन में बैठते चढ़ते साथ ऊपर की अपर सीट को देखो और सो जाओ, तो उससे भी जिंदगी खराब होती है बंधु। माँ बहु जंपह दुखम सह जीर्ण निद्रा मित्ति भावेन सुठ वेरगम। और एक अंतिम रूल बोलते हैं कि दुनिया में अपने आप को कसो और सारे लोगों से मित्रता रखो, लेकिन किसी को हो मत। जैसे शुद्ध घी होता है, पानी में डाल दो, दूध में डाल दो, किसी भी चीज में डाल दो, खूब मिला दो उसको, उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ो तो घी ऊपर अलग दिखाई देता है और दुनिया भर की चीजें अलग दिखाई देती हैं। अगर इन छोटे छोटे रूल्स को आप डेवलप कर पाए। कुछ और बोलना चाहता था लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है, समय से बाहर जाना, दूसरे काम डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। लेकिन अपेक्षा रखता हूं इस बात की कि आप अपने जिंदगी को डेवलप करिए। जिनके बच्चे 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के हैं, वे माता पिता अगर इस वक्तव्य को सुन रहे हैं बाहर भी यूट्यूब के माध्यम से, तो वे अपने बच्चों को सुनाएं। जो बच्चे सुन रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को सुनाएं और बोलें कि रियलिटी में ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास टाइम बचता है तो हम किसी बेबी के चक्कर में फंस करके अपना बहुत बड़ा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आप अपने गोल्डन टाइम को बचा पाएं, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपनी धर्म और संस्कृति को व्यवस्थित रखें। ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देते हुए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की